यूपी बोर्ड क्लास 8 का अध्याय 8 वर्ग समीकरण पर आधारित है। इन वर्ग समीकरणों को किस प्रकार से हल करते हैं, इनको हल करने की हमारे पास दो विधियां हैं। पहली विधि में हम सबसे पहले जो दिया गया वर्ग समीकरण है, अगर इस प्रकार का है कि यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के, वर्ग समीकरण इस प्रकार का है, तो दोनों पक्षों का हमने वर्गमूल लेना है। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लिया। अब यहां पर हो गया अंडर रूट यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट के, या यक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट के। इससे हमको इस वर्ग समीकरण के मूल प्राप्त हो जाते हैं। यह पहली विधि है। इसी प्रकार से देखिए बेटा, दूसरी विधि यहाँ पर क्या है, सेकेंड मेथड क्या है। अगर इसी प्रकार का वर्ग समीकरण दिया गया है यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के, तो हम क्या करेंगे, इस के का पक्षांतर कर देंगे। यक्स स्क्वायर माइनस के इज इक्वल टू 0, यहाँ पर पक्षांतर करने पर पक्षांतर कर दिया। अब देखिए इसको यक्स स्क्वायर माइनस रूट के का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको कैसे बना लिया, इसको बना लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का, इस रूप का बनाया। अब यहाँ पर हुआ कैसे, ये देखिए, यहाँ पर आप जानते हैं कि अंडर रूट के इंटू अंडर रूट के इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, के के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू बी के, और यह बराबर हो गया अंडर रूट के इंटू के, यह बराबर हो गया के। तो इसी को हम लिख सकते हैं अंडर रूट के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के। तो हमने इस रूप में बदल लिया। अब जैसे ही हमने इस रूप में बदला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस रूप का हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं यक्स प्लस रूट के इंटू यक्स माइनस रूट के इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यदि यक्स प्लस रूट के इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें से दोनों में से कोई एक शून्य होगा तभी इसका परिणाम या गुणनफल हमको शून्य के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो यहां पर यक्स प्लस रूट के इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट यक्स इज इक्वल टू माइनस रूट के हो गया। अब यदि यक्स माइनस रूट के इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट यक्स इज इक्वल टू प्लस रूट के। तो यहाँ पर यक्स के जो मूल हमको मिले वह दो मूल मिल गए, एक तो प्लस रूट के बराबर और दूसरा माइनस रूट के बराबर। तो इन दोनों विधियों में से किसी विधि का प्रयोग करके जो भी वर्ग समीकरण दिए गए होंगे उन समीकरणों को हम हल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, या इस अभ्यास 8A के समस्त प्रश्नों के लिए है निर्देश कि निम्नलिखित वर्ग समीकरणों को हल कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए। अब यहां पर देखिए प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है कि यक्स स्क्वायर माइनस 49 इक्वल टू 0, इस वर्ग समीकरण को हमको हल करना है। तो यहां पर देखिए, अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49। हमने क्या किया, यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के रूप में इसको परिवर्तित कर लिया। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लीजिए। यह हो गया अंडर रूट यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 49। अब यहां पर देखिए बाबू, यह हो गया दिस इंप्लाइज दैट यक्स इज इक्वल टू, यहां पर हो गया प्लस माइनस 7। क्यों, क्योंकि अंडर रूट 49 इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट 7 इंटू 7 के। तो यहां पर अब मिल गया हमको कि यक्स के, दिस इंप्लाइज दैट यक्स इक्वल टू या तो प्लस 7 होगा या इसका मान -7 के बराबर होगा। तो ये तो हमारा आंसर हो गया।
अब कह रहा है कि उत्तर की जांच कीजिए, तो उत्तर की जांच, अब इस उत्तर की जांच करने के लिए देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू यक्स स्क्वायर। अब यक्स का मान रख दिया जाए प्लस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 हो गया, या यहीं पर लिख सकते हैं -7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -7 इंटू -7 इज इक्वल टू 49, और यह किसके बराबर हो गया, यह राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड वह राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, या जो मूल हमको प्राप्त हुए उन मूलों का मान रखने पर यह समीकरण संतुष्ट हो जा रहा है, इसलिए जो यक्स के मान निकले हुए हैं वह यक्स के मान सही हैं। पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 16x स्क्वायर -9 इक्वल टू 0। तो 16x स्क्वायर -9 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट, अब यहां पर 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 पक्षांतर करने पर, पक्षांतर कर दिया। फिर देखिए दिस इम्प्लाइज दैट, अब यहां पर यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 9/16, यह 16 यहां पर आ गया तो 9/16 हो गया। अब यह किस रूप में हो गया, यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के रूप का हो गया, यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के रूप का हो गया। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, अब यह हो गया अंडर रूट यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 9/16 हो गया। अब यहां पर देखिए बेटा यह बराबर हो गया यक्स इज इक्वल टू हो गया प्लस माइनस 3/4 के, क्यों, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 हो गया और 16 का वर्गमूल 4 हो गया, तो यक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3 हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट यक्स इक्वल टू या तो प्लस 3/4 होगा या तो माइनस 3/4 होगा। यह हमारा परिणाम हो गया, यह उत्तर हो गया कि यक्स के क्या मान मिले। अब यहाँ पर उत्तर की जांच कर लीजिए कि हमारा परिणाम, उत्तर की जांच करना। अब उत्तर की जांच के लिए क्या करेंगे, उत्तर की जांच के लिए हम यक्स का मान देखे रखें, यक्स स्क्वायर यहाँ पर है, यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16 है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू यक्स स्क्वायर, यह बराबर हो गया प्लस 3/4 का होल स्क्वायर बराबर हो गया 3/4 गुणे 3/4 बराबर हो गया 9/16, और यह किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। अगर दूसरा मान रखते हैं, देखिए यहाँ पर यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3/4 का होल स्क्वायर, यह बराबर हो गया -3/4 गुणे -3/4, माइनस और माइनस का गुणा यहाँ पर प्लस हो गया, यह 3 त्रिक 9 हो गया, फिर 4 चौको 16, तो 9/16 यह किसके बराबर हो गया, यह भी राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो यक्स के जो मान प्राप्त हुए उस यक्स के मान को हमने लेफ्ट हैंड साइड में रखते हुए राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ कर दिया। इसका मतलब है कि परिणाम हमारा सही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू 0, जहां पर a और b धन पूर्णांक हैं। तो यहां पर सबसे पहले पक्षांतर कर दीजिए, पक्षांतर करने पर तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी हो गया, पक्षांतर कर दिया, या यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया b/a। अब यह a यहाँ पर आ गया तो यक्स स्क्वायर इक्वल टू b/a हो गया। अब यह हो गया यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू k के रूप का, जो कि मानक समीकरण है वर्ग समीकरण का, तो या मानक रूप है वर्ग समीकरण का। तो अब क्या करिए, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर यह हो गया अंडर रूट यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट b/a प्लस माइनस, अब यहाँ पर यक्स बराबर हो गया प्लस माइनस अंडर रूट b/a। दिस इम्प्लाइज दैट यक्स इज इक्वल टू या तो प्लस b/a होगा
या तो माइनस बी बटे ए होगा। यक्स के यह दो मान हमको प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर देखिए उत्तर की जांच कर लीजिए। उत्तर की जांच अब यहाँ पर किया जाए। यहाँ पर हमको मिला था यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी बाई ए, यक्स स्क्वायर इक्वल टू बी बाई ए। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू यक्स स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू यक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर मान रख दीजिए, ये हो गया प्लस रूट बी बाई ए इंटू रूट बी बाई ए। अब यहाँ पर देखिए बेटा यह बराबर हो गया अंडर रूट बी इंटू बी बटे ए इंटू ए। यहाँ पर अब ये मान हो गया, यह बराबर हो गया बी बटे ए। अब यहाँ पर अगर जोड़ा बना लेंगे तो यह बी बटे ए हो गया, और यह किसके बराबर हो गया, यह राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले जो हमने नियम पढ़े हैं, जो प्रक्रिया पढ़ी है, उस प्रक्रिया के तहत सबसे पहले हमने समीकरण को हल करना है, और हल करने के पश्चात उत्तर की जांच करने के लिए हमको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर से